हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छी होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लट्टू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो आज का वीडियो विशेष है क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि मैं तुलसा माता के लिए सारी इन्फॉर्मेशन दूं कि तुलसा माता सूख क्यों जाती है या कीड़े क्यों लग जाते हैं। तुलसा माता में अगर कीड़े लग जाते हैं तो हम क्या करें, तुलसा माता घनी क्यों नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों के जवाब हम इस एक ही वीडियो में देखेंगे क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे से व्यूअर हैं, रानी नाम है उनका, तो उन्होंने भी ये प्रश्न किया था। तो एक छोटे से जवाब में इतनी सारी जानकारी दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भी हमारे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं, उनके क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो आज का वीडियो विशेष हो रहा है तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में है और उपाय क्या है वो भी मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। तो देखिए, अक्सर घरों में क्या होता है कि जो घरों में तुलसी लगी हुई होती है वो सूख जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पवित्र पौधा है तुलसी का, तो साथ में शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में वो भी हम जानेंगे। तो तुलसी एक पौधा ही नहीं बल्कि इसकी महत्वता पूजनीय देवी से कम नहीं है। तुलसी को तुलसा देवी भी कहते हैं, तुलसा माता भी कहते हैं, जैसे मैं तुलसा माता ही कहती हूँ। तो इसे लगाने का अर्थ क्या होता है कि इसकी नियमित पूजा अर्चना की जाए। तुलसी का पौधा आपको नज़र दोष से भी बचाता है, लेकिन अगर आप तुलसी के साथ असावधानी बरतते हैं तो आपको पाप का भागी भी बनना पड़ सकता है। कई बार आंगन में रखी तुलसी सूख जाती है। तो जब तुलसा माता सूख जाती है, ऐसे में उनका अनादर हमें नहीं करना चाहिए, ये अशुभ फल देता है हमें। तो अगर तुलसी माता सूख जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो क्या होता है कि देखिए, तुलसा माता जो होती है हमें नज़र और दोषों से बचाती है। हमारी बालकनी में, हमारे आंगन में, हमारे घर के किसी भी कोने में या बीच में तुलसा माता जो है हमारे दोषों से रक्षा करती है। तुलसा का पौधा आम पौधा बिल्कुल नहीं है। तो घर में जो तुलसा माता का पौधा लगा होता है अचानक सूख गया तो देखिए क्या इशारा देता है। इसका डायरेक्ट इशारा यही होता है कि आपके घर पर कोई विपत्ति आने वाली है। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में भी। देखिए, पत्तियां सूखकर गिर जाएं तो क्या करें? सबसे पहली बात, अगर पत्तियां गिरकर सूख रही हैं तो तुलसी बेमौसम बेवजह सूख जाए तो हमें निश्चित ही कुछ संकेत मिल रहे हैं। लेकिन मौसम के प्रभाव से तुलसी की पत्तियां सूखकर स्वयं गिर रही हो तो परेशान ना हो, क्योंकि तुलसी की गिरी हुई पत्तियों को भी फेंकना नहीं चाहिए, इन्हें गाड़ने का प्रावधान है। इसलिए क्या होता है कि जो पूजा से जो फूल मिलते हैं मुझे, यानी कि जो पूजा में हम फूल चढ़ाते हैं, फिर वो अगले दिन जब हम वहाँ से हटाते हैं तो एक बॉक्स में मैं इकट्ठा करती हूँ। जब वो सूख जाते हैं तो मैं उन्हें चूरा कर देती हूँ और खाद बना देती हूँ। उसी तरह से जब तुलसी की पत्तियाँ सूख जाती है, गिर जाती हैं, जो गिरी हुई सूख जाती हैं, उन्हें भी आप उठाकर मिट्टी में गाड़ दीजिए, वो एक खाद का काम भी करेगी। तो पत्तियों को उठाकर हमें गाड़ देना चाहिए। या फिर आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही पत्तियाँ गिरी तो जो पत्तियाँ गिर जाती है वो थोड़ी बहुत ग्रीन होती हैं, आप उन्हें उठाकर भोग में काम ले सकते हैं। यानी बेवजह हमें तुलसी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुलसी का पौधा अगर सूख रहा है उसे घर में रखने की बजाय हमें बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि जो तुलसी माता है वो एक देवीय शक्ति है, इसे देवी की तरह ही पूजा जाता है। और फिर जब आप इसे जल में प्रवाहित कर दें, इसके बाद एक आप नया पौधा लेकर के आए, जो कि गुरुवार के दिन लेकर आए। ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार के दिन पौधा लगाने से पौधे की वृद्धि जल्दी होती है। ऐसा करना शुभ भी होता है। और गलत समय हमें तुलसी बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि गलत समय में तोड़ी गई तुलसी, बिना किसी काम के लिए तोड़े गए तुलसी के पत्ते शास्त्र में वर्जित हैं। तुलसी से जुड़े हुए कई नियम होते हैं जिन्हें हमें मानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में वर्णन दे देती हूँ। जैसे कि चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, एकादशी के दिन और रविवार के दिन, तो इस दिन हमें तुलसी बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए, यह अशुभ होता है। ऐसे पाप के लिए हमें भगवान
दंडित करते हैं। नियमित रूप से हमें तुलसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जैसे कि जल अर्पित करना, जल देना, दीपक जलाना। रविवार को छोड़कर, एकादशी को छोड़ के आप उनमें जल डाल सकते हैं, यानी कि तुलसी माता में। दूसरा क्या होता है कि दीपक जलाना अनिवार्य होता है। रोज़ाना सुबह और शाम आप पूजा के समय तुलसी माँ के सामने दीपक ज़रूर से प्रज्वलित करें। आप चाहें तो इनके पास चौमुखी दीपक भी जला सकते हैं, बहुत शुभ होता है ये। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो ही आप तुलसी पत्र तोड़ें, अन्यथा ना तोड़ें। जितनी ज़रूरत है, एक पत्ती की ज़रूरत है तो केवल एक पत्ती 3 ताली बजाकर माफ़ी मांगकर फिर तोड़नी चाहिए। ऐसा नहीं हमें एक पत्ती की ज़रूरत है, हमने पूरा का पूरा जिसमें गुच्छा होता है, 10-15 पत्ते होते हैं, वो तोड़ लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि जैसे सेहत ख़राब हो या तबीयत ख़राब हो किसी की, जब हम काढ़ा वगैरह बनाते हैं उसमें भी हमें तुलसी की पत्तियाँ चाहिए होती है, तब भी आप यही प्रोसेस करें, तुलसी माता से क्षमा याचना करें, 3 ताली बजाएं, उसके बाद में तोड़ें। जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान है, सेहत ख़राब है या किसी वजह से तोड़ रहे हैं, तो ही आप तुलसी को तोड़ें, तो ही उचित माना गया है, अन्यथा बेवजह तुलसी को ना तोड़ें। अच्छा, तुलसी में कीड़ा लग जाता है तब क्या करना है? सबसे पहली बात, तुलसी पर से मंजरी को हटा देना चाहिए, यानी कि बीज जो लंबी सी आती हैं, छोटी छोटी, जिनमें दाने होते हैं, तुलसी मंजरी जिसे कहा जाता है, बीज जिसे कहा जाता है, उसे हटा देना चाहिए, तुरंत ही निकाल देना चाहिए। आप इन्हें संभाल कर भी रख सकते हैं। अगर आप मंजरी को नहीं निकालते हैं तो कीड़ा लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और अगर कीड़ा लग भी गया है तो आपको क्या करना है, एक स्प्रे वाली बोतल ले लीजिए और आप इसमें कम से कम 2 या 3 चम्मच हल्दी डालकर, छोटा वाला चम्मच, शुद्ध पानी से भर लीजिए। सुबह शाम आप वो हल्दी वाला पानी स्प्रे कीजिए तुलसी के पौधे पर। आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन में कीड़ा एकदम हट जाएगा। आप चाहें तो स्प्रे को और अधिक समय तक भी रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये है कि आप खाली बोतल लें और उसमें घोल बना कर रख लें और रोज़ाना सुबह शाम आप पानी का स्प्रे कर दें। तो इससे आपको बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई देगा कि कीड़े खत्म हो गए। आप सोचिए कि 1 या 2 बार आप स्प्रे कर देंगे, उससे कीड़े चले जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। तो देखिए मित्रों, तुलसी पर जो रोग आता है उसका मुख्य कारण है धूप की कमी। अगर आपके यहाँ तुलसी लगी हुई है और उस पर सही मात्रा में सूरज की धूप नहीं पड़ रही है तो इस स्थिति में पत्ते खाने वाले कीट आपकी तुलसी पर हमला कर देंगे। इसके अलावा तुलसी की पत्तियाँ पीली पड़ने लगेगी और आपकी जो तुलसी है वह खराब हो जाएगी। देखिए, आज तक ऐसा हुआ है कि मेरी तुलसी में कभी कीड़ा नहीं लगा और लगे भी नहीं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब आप तुलसी का पौधा लगाएं तो ऐसे में भरपूर धूप तुलसी के पौधे पर आनी चाहिए। समय समय पर आपको क्या करना है, गमले की जो मिट्टी है उसको बार बार गोद देना चाहिए। जो फूलों की जो सूखी पत्तियां हैं या और जो पौधों की सूखी पत्तियां हैं, वो थोड़ा सा गोबर का खाद ये मिला के आप उसमें टाइम टाइम पर खाद भी डालते रहें। तो जब भी 15-20 दिन में आपको लगे कि तुलसी को ज़रूरत है थोड़ी सी पोषण की, तो आप थोड़ा सा दूध पानी में मिलाकर वो भी डालें। तो साथ ही साथ तुलसी का जो गमला है उसमें पानी निकलने की सही व्यवस्था भी होनी चाहिए। गमले में पानी कहने पर भी तुलसी की जड़ें खराब हो जाती है, जैसे ठहर गया है पानी उसमें, तब भी हो जाता है। तो उस स्थिति में आपकी तुलसी सूख सकती है, तुलसी के पत्ते काले पड़ सकते हैं, तुलसी के पत्तों पर छोटे छोटे महीन कीड़े लग सकते हैं और ये कीड़े फंगस के कारण आते हैं और कभी कभी ये लाल रंग की छोटी छोटी मकड़ियाँ भी हो जाती हैं। तो मौसम का जो अचानक से गर्म हो जाता है, गर्म हो जाना होता है ना, उसके कारण ये सब होता है। तो इस स्थिति में आप सबसे पहले अपनी तुलसी को साफ पानी से धोएं, नहलाएं। तुलसी को पानी से नहलाएं और हो सके तो आप क्या करें कि जो हल्दी वाला जो स्प्रे है आप ये टाइम टू टाइम करते रहें। अगर आपके साथ में ऐसा होता है कि कीड़ा लगता है तो सबसे पहले एक उपाय और कर लीजिएगा साथ में, जैसे कि थोड़ा सा याद, हाँ, तो सबसे पहले आप नीम की पत्तियों को थोड़ा सा उबाल लीजिएगा और कुछ बूंदे उसमें नींबू की डाल लीजिएगा। इसका भी आप घोल बनाकर और छिड़काव लगातार कर सकते हैं, इससे भी तुलसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो तुलसी का गमला घर की रसोई के पास अगर रखा हुआ है तो वो बहुत अच्छा है। कोशिश करें कि रसोई आसपास में हो, सोने का कमरा आसपास में हो, एकांत में ना लगाएं। तो
ऐसा कहा जाता है कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर आपका घर में ऐसा है कि बच्चे ज़िद्दी है, थोड़ा सा बात नहीं मानते हैं या और भी कुछ पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, तो तुलसी माँ का गमला बच्चों के कमरे के पास में रखें। तुलसी ज़्यादातर सूखती है सर्दियों में, जिसके कारण उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता। अगर आपकी तुलसी गर्मी में भी सूख रही है तो उसका कारण ये है कि आपकी तुलसी को प्रॉपर पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी में कच्चा दूध मिलाकर तुलसी में डालें आप, तो पूजन करते वक्त भी आप ऐसा कर सकते हैं। और तुलसी पर जो मंजरी लगी होती है आप उसे हटा दें, क्योंकि सूखी मंजरियों के होने से तुलसी माता दुखी रहती है और मंजरी रहित होने पर तुलसी के पौधे का विकास होता रहता है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो तुलसी माता बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। और मंजरी जो आप निकालते हैं तो कोशिश करें कि जब मंजरी ग्रीन है उसी वक्त उतार कर आप उससे मंजरी सेवा श्री कृष्ण को दे सकते हैं। मंजरी सेवा देने के साथ ही आप रोज़ाना मंजरी तोड़कर श्री चरणों में रख सकते हैं। वही मंजरी आप शालिग्राम जी को भेंट कर सकते हैं। यही मंजरी आप राधा जी को भी भेंट कर सकते हैं ताकि वो श्री कृष्ण को भेंट कर सकें। तो मेरी तुलसी पर तो बहुत कम मंजरी आती है, क्योंकि जब आती है तो मैं रोज़ाना शालिग्राम जी को अर्पित कर देती हूँ, श्री कृष्ण को अर्पित कर देती हूँ और राधा जी को सौंप देती हूँ ताकि ये सेवा वो स्वयं अपने हाथों से निभाए। तो अभी जब मैंने कहा था कि मंजरी सेवा करें तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीप मंजरी सेवा प्लीज़ बताइए। लेकिन हुआ क्या कि मैं रोज़ाना मंजरी उतार कर तुलसी माता के और प्रभु को भेंट कर देती हूँ, तो मुझे मंजरी देखने को ही नहीं मिली। तो ऐसे में मैं मंजरी सेवा बता ही नहीं पाई। लेकिन मैंने आप सब लोगों को बता भी दिया था कि जो दूसरा चैनल है हमारा ज्ञान दर्शन, उस पर आप मंजरी सेवा देख सकते हैं। अगर आपको देखना है मंजरी सेवा कैसे प्रभु को आप दे सकते हैं तो ज्ञान दर्शन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान दर्शन चैनल, आपको इस पर मंजरी सेवा देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर आपको तुलसी जी से लेकर के कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। वापस से दोहरा रही हूँ, तुलसी की अगर पौधा आप लगाना चाहते हैं, पौध लगाना चाहते हैं तो पहले तो नीचे लगाएं, गमले में ना लगाएं। गमले में विकास पूरा नहीं होता है। अगर नीचे मिट्टी में लगाएंगे तो विकास अच्छे से होता है। कच्चा दूध आप पानी में मिलाकर वो डाल सकते हैं। हल्दी के पानी का स्प्रे करें, पानी में नींबू डालकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि आपकी तुलसी एकदम ठीक होगी, कीड़े नहीं लगेंगे, सूखेगी भी नहीं। मंजरी समय समय पर आप हटाते रहें। गमले में अगर पौधा है तो मिट्टी को गोदते रहें और खाद डालें। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। और इस विषय में आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आकर आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।